जो भी छात्र इग्नू में न्यू एडमिशन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जानकारी आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के विषय में मिलेगा। असाइनमेंट, एग्जाम से लेकर, एलिजिबिलिटी से लेकर, मीडियम से लेकर, कोर्स ड्यूरेशन से लेकर, इसका लास्ट डेट से लेकर, कोर्स फीस से लेकर संपूर्ण जानकारी आप सभी को, स्टडी मटेरियल, कितने दिन में एडमिशन कंफर्म हो जाता है, जितने भी आपके मन में प्रश्न है सभी का समाधान इस वीडियो में आप सभी को कर दूंगा। क्योंकि इग्नू में जनवरी 2024 सेशन का न्यू एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो चलिए मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता दे रहा हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए, इग्नू में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी कोर्स में छात्र एडमिशन ले रहे हैं तो वो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। इग्नू में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिंक मिल जाएगा। अपडेट नहीं हुआ है तो वहां भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन इग्नू के एडमिशन पोर्टल पे लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो आप 31 जनवरी 2024 तक आप अपना एडमिशन इग्नू में ले सकते हैं। ये जो लास्ट डेट देख रहे हैं ये पूरा फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक एडमिशन प्रक्रिया 3 महीना इग्नू में चलता रहता है। तो जब भी कभी आप यह वीडियो देख रहे हैं इस डेट को लेकर चिंता मत होइए, सभी कुछ सेम टू सेम रहेगा, भले ही इसका लास्ट डेट कई बार एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन का। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है 1 साल का है। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि जैसे बैचलर कोर्स होता है 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, लेकिन इसका कोर्स ड्यूरेशन केवल 1 साल का है। तब भी इसका जो नाम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ये डिग्री कार्यक्रम है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ये बैचलर यानी डिग्री प्रोग्राम है, स्नातक उपाधि है। इसके बाद इसमें लगभग 9 से 10 कोर्स होते हैं जो इसमें पढ़ना होता है। 5 प्रैक्टिकल होता है, 4 थ्योरी पेपर होता है, कहीं कहीं पे 10 लिखा रहता है, कहीं पे 9 लिखा रहता है। लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कितने सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है एडमिशन प्रक्रिया। देखिए, इसमें एडमिशन डायरेक्ट होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी प्रवेश परीक्षा, कोई भी मेरिट के आधार पर आप सभी का एडमिशन नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन सारा प्रक्रिया इसमें होता है, कहीं पे भी ऑफलाइन आप सभी को नहीं जाना होता है। ठीक है, एडमिशन डायरेक्ट होता है, कोई प्रवेश परीक्षा आप सभी को नहीं देना होता है। इसके बाद मीडियम की बात करें, बहुत सारे छात्रों के मन में यह प्रश्न आता है या बहुत सारे कमेंट आएंगे या आते हैं, या जान लीजिए कि मीडियम, इसका जो मीडियम है इंग्लिश मीडियम में है। आपका स्टडी मटेरियल जो है वो भी इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इग्नू ने स्वयं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, या ये ऑथेंटिक है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं और अपना जो प्रैक्टिकल है वगैरह वो भी सबमिट कर सकते हैं हिंदी में। भले ही इसका मीडियम इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको स्टडी मटेरियल मिले, लेकिन आप हिंदी में एग्जाम देने के लिए, हिंदी में असाइनमेंट देने के लिए और प्रैक्टिकल देने के लिए आप मान्य हैं, आप दे सकते हैं। दोनों मीडियम से आप एडमिशन ले सकते हैं, भले ही इसका मीडियम आप सभी को इंग्लिश दिखाए। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मोड। देखिए, जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है इग्नू में ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो छात्रों के मन में आता है एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी स्नातक उपाधि आपने धारण किया है। वो भी कैसे? जनरल कैटेगरी के आप छात्र हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया है। अदर कैटेगरी के हैं तो आप 45% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तब आप इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इग्नू में एडमिशन करा सकते हैं। 2 अन्य योग्यता है, आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि जनरल में कितना परसेंटेज चाहिए और अदर कैटेगरी में कितना परसेंटेज चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि बहुत सारे छात्रों के पास ऐसा परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना यह कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकेंड जो ऑप्शन है कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी साइंस में कोई आपने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है और आप स्नातक पास हैं, तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण योग्यता है कि पुस्तकालय और सूचना केंद्र में 2 साल के कार्य का अनुभव आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और आपने स्नातक किया है, उसके आधार पर भी आप यह बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है फीस स्ट्रक्चर का, यानी कि इसका कोर्स फीस कितना है। इसका जो कोर्स फीस है
8,300 रुपया आप सभी को एक ही बार में पेमेंट करना होता है, क्योंकि जो इसका कोर्स ड्यूरेशन है 1 वर्ष का होता है, तो इतना आपको एक ही बार में देना होता है। बाकी जो प्रैक्टिकल का होगा, एग्जामिनेशन फीस का होगा, वो सब अलग से लगेगा, जो यूनिवर्सिटी निर्धारण करता है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि एडमिशन कितने दिन में कंफर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं जिनका 1 सप्ताह में, बहुत सारे छात्रों का 15 दिन में, बहुत सारे छात्रों का 2 महीना 3 महीना लग जाता है, फिर भी एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा जो समस्या है वह होता है एडमिशन कंफर्म होने का। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट, देखिए आपका एडमिशन कंफर्म होने का निर्भर करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, जितने भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट हैं, इंटर के मार्कशीट सर्टिफिकेट हैं और ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन कोई अनिवार्य नहीं है, टीसी भी कोई अनिवार्य नहीं है, इतना आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अब सिस्टम आ गया है। यूजीसी ने जारी कर दिया है कि एक साथ आप एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, एक डिस्टेंस से कोर्स कर सकते हैं। तो रेगुलर में आपने माइग्रेशन जमा कर दिया तो डिस्टेंस से करने के लिए आपके पास नहीं रहता, इसलिए घबराइएगा मत। केवल मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आधार पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं एडमिशन कंफर्म होने का, तो इसी में जब आप किसी साइबर कैफ़े वाले से या स्वयं जानते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी से एचडी क्वालिटी में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सही पूर्वक सब कुछ आपने अपलोड कर दिया है, तो आपका जो एडमिशन है 7 दिन पर या 10 दिन के अंदर आप सभी का एडमिशन कंफर्म हो जाता है। घबराने की बात नहीं, आप लोग इंतज़ार करिएगा, भले ही थोड़ा सा 15-20 दिन लग जाए, लेकिन आप सभी का एडमिशन कंफर्म होगा। अगर नहीं होता है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, तो आप अपने रीजनल सेंटर से, क्षेत्रीय जो केंद्र होगा वहाँ पे आप लोग संपर्क करिएगा, आप सभी का निश्चित ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आता है कि कैसे मालूम होगा कि आप एडमिशन कंफर्म हो गया, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर इग्नू आपको तुरंत ईमेल भेजेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, और उसी ईमेल के तहत आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का, आइडेंटिटी कार्ड जो इग्नू का होता है वो ऑप्शन भी मिलेगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य आता है स्टडी मटेरियल का। देखिए स्टडी मटेरियल जो आपका ये कोर्स फीस है ना, इसी में रहता है, अलग से आपको कोई आवेदन नहीं भरना होता है, ना आपको कोई शुल्क अतिरिक्त देना होता है। जो आपका ये कोर्स फीस है इसी में आपको स्टडी मटेरियल, ये सारे कोर्स का इग्नू स्वयं आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे भेज देगा। उसका भी समय लग जाता है, किसी किसी छात्र का 1 महीना के अंदर आ जाता है, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना तक लग जाता है स्टडी मटेरियल में। अगर उसमें भी बहुत दिन हो गया, आपका 4-5 महीना स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तब उस स्थिति में भी आपको अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करना होगा। इग्नू के हेड ऑफिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ आप हेड ऑफिस तुरंत चले जाइए, सभी का समाधान हो जाएगा। लेकिन राज्य के, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आप रहते हैं तो आपको अपने रीजनल सेंटर से ही संपर्क करना होगा, तो सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एग्जाम और असाइनमेंट का, कि एग्जाम कब होगा और असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह कब आपको देना होगा, कब जमा करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी का एग्जाम कब होगा। अगर आप जनवरी 2024 सेशन में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन कराते हैं तो आप सभी का जो एग्जाम है 1 वर्ष पे होगा, यानी कि आप सभी का जो एग्जाम होगा वो मान लीजिए कि दिसंबर 2024 में होगा। 1 दिसंबर 2024 से एग्जाम का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, टाइम टेबल आ जाता है। इतना मान के चलिए कि 1 दिसंबर से इग्नू का यह नियमता है कि वो अपना टाइम टेबल जारी कर देता है, चाहे कोई भी पेपर का एग्जाम रहे, लेकिन 1 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाता है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में होगा। बात करते हैं असाइनमेंट का, कि आप सभी का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल वगैरह कब जमा होगा, कब लिखना होगा। तो जो आपका असाइनमेंट है उसका लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर 2024, उसका लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर 2024, यानी एग्जाम से कुछ महीने पहले ही आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा अपने स्टडी सेंटर पे। और मान लीजिए कि प्रैक्टिकल की बात करें तो जब थ्योरी पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा उसके बाद आप सभी का प्रैक्टिकल होता है, उसका शेड्यूल आपको रीजनल सेंटर से मिल जाएगा। उसके वेबसाइट पे अपडेट आ जाता है, नोटिफिकेशन, या आपके ईमेल वगैरह पे आ जाए, या अपने जो क्षेत्रीय कार्यालय है रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर, वहाँ भी संपर्क करके सारा आप प्रश्न जान सकते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि आप सभी का एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा और असाइनमेंट आपको 30 सितंबर 2024 तक जमा करना होता है। बाकी सब इसके विषय में जब जब अपडेट आएगा,
कोई लास्ट डेट एक्सटेंड होगा तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवश्य सूचित करूंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और इग्नू संबंधित या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संबंध में अन्य कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।